नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि इस समय ग्रहों का जो गोचर है उसका महापरिवर्तन की श्रृंखला चल रही है। चाहे वो गुरु का महापरिवर्तन हो, चाहे राहु का परिवर्तन हो, केतु का परिवर्तन हो या फिर शनि का महापरिवर्तन। धूम मची हुई है ज्योतिष जगत में इस समय ग्रहों के महापरिवर्तन को लेकर। लगातार लोगों की बड़ी वीडियो आ रही है, लगातार भविष्यवाणियां हो रही हैं। हम लोग भी समय समय पर ये भविष्यवाणियां करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो शनि का कुंभ राशि से मीन में जाना, ये एक बड़ा परिवर्तन था। 30 वर्ष के बाद शनि मीन राशि में आए हैं। इसी प्रकार से गुरु का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है। इस समय गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अब ये 14 मई को पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये भी 12 वर्ष बाद मिथुन राशि में पहुंच रहे हैं। तो इनके गोचर का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। तो साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो हम कन्या राशि के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने लगभग सभी राशियां कवर कर ली हैं। डिमांड चूंकि जिन जिन राशियों की ज्यादा आ रही थी, इसलिए हमने कन्या राशि बीच में हमसे छूट गई। क्या सभी पर लगभग हमने कवर कर लिया था। तो ये कालपुरुष के जो कुंडली होती है उसमें 6वें नंबर की राशि है, छठा घर कन्या राशि को दिया गया है। और ये इसके जो स्वामी हैं बुध होते हैं। बुध को कालपुरुष की कुंडली में 2 घर दिए गए हैं, तीसरा हाउस और छठवा हाउस। तो दोनों ही घर कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल के हाउस हैं, कंपटीशन के हाउस है, प्रतिस्पर्धा के हाउस। तीसरा घर पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, ऑनलाइन का होता है, मीडिया का होता है, पत्रकारिता का रहता है, वगैरह वगैरह। छोटी यात्राओं का रहता है, छोटी इच्छाओं का रहता है। इसी प्रकार से छठवा घर है। छठवा घर रोग, रिपू, ऋण, कॉम्पिटिशन, मामा, इनका घर होता है। और ये कहीं ना कहीं दोनों बुध के अधिकार में आते हैं, तीनों घर। तो लग्न में अभी हम यदि कन्या लग्न की बात करते हैं तो बुध जहाँ लग्न के स्वामी है वहीं कर्म भाव के भी स्वामी है, 10th हाउस के। तो 2 घर इनको दिए हुए हैं, दोनों ही केंद्र के हाउस है। वैसे तो ज्योतिष में यदि एक ही ग्रह को या एक ही राशि को केंद्र के 2 घर दिए जाएं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। पर चूंकि स्ट्रगल की राशि है कन्या राशि कहीं ना कहीं, तो ऐसे लोग जो होते हैं स्वभाव से बड़े जुनूनी और मेहनती होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, क्योंकि बुध की ये राशि है। और ये तार्किक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनका डाटा एनालिसिस का जो पावर होता है बहुत अच्छा होता है। ये लोग नए नए व्यापार में रुचि लेते हैं। हमेशा इनके दिमाग में व्यापार रहता है, कोई ना कोई नए तरीके निकालना कि कहाँ से हम ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। पैसा पैसा पैसा, धनु के बाद अगर कोई है पैसा पैसा करने वाला तो ये कन्या राशि वाले होते हैं दोस्तों। वो ये कई बार सेटअप जमा जमा के अपने लोगों को दे देते हैं, छोटे भाइयों को दे दिया, मित्रों को दे दिया, फिर दूसरी पार्टनरशिप कर ली। ताउम्र लगे रहते हैं व्यापार में, क्योंकि मूलतः ये व्यापार की ही राशि है, बुध की राशि। इसको हम व्यापारिक राशि मान के चलते हैं। तो कन्या में बुध उच्च के भी होते हैं। और अभी वर्तमान गोचर की हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा ब्रीफ करूं मैं। तो यदि आज के दिन की बात करते हैं तो आज हम डेट है 6 मई। तो 6 मई को लग्न में केतु विराजमान है, 7th हाउस में शुक्र है राहु के साथ, और शनि भी विराजमान है। और बुध ने आज ही परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन करके बुध भी यहीं थे। बुध महाराज पहुंच गए 8th हाउस में सूर्य के साथ। वहां जाके ये बुधादित्य योग बनाने जा रहे हैं मेष राशि में। गुरु वृषभ में है, पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल 11th हाउस में है कर्क में, जो कि नीच के होके बैठे हुए हैं। और चंद्रमा आज 12th हाउस में है सिंह राशि में। तो ये आज का गोचर है। मई 2025 कैसा होगा आपके लिए, अपन इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मई का जो महीना है ये परिवर्तनों का ही महीना है। बहुत सारे परिवर्तन है। अभी राहु केतु का भी परिवर्तन होगा, 18 तारीख से राहु और केतु भी चेंज कर देंगे पोजीशन।
राहु पहुंच जाएंगे अपनी प्रिय राशि, मित्र राशि कुंभ राशि में, और केतु पहुंच जाएंगे सिंह राशि। तो आप यदि कन्या में बात करें तो कन्या में 6th हाउस में पहुंच जाएंगे राहु, और 12th हाउस में पहुंच जाएंगे केतु। तो बात करते हैं आज के गोचर की दोस्तों। तो कहीं ना कहीं गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वहां से अपनी जो दृष्टि डाल रहे हैं वो लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो लग्न पर जा रही है, और यहाँ से जो इनकी 6वीं दृष्टि जा रही है, सॉरी 7वीं दृष्टि जा रही है, वो जा रही है कहाँ, पराक्रम वाले हाउस, 3rd हाउस में, और 9वीं दृष्टि जा रही है पंचम हाउस पर। तो आपके एजुकेशन को भी ठीक करेंगे, आपके पराक्रम को भी अच्छा करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बनाएंगे। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मीडिया से रिलेटेड काम है, आप सक्सेस जाएंगे। यदि आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। गुरु वृषभ में 14 तक है, 14 के बाद गुरु 10th हाउस में पहुंच जाएंगे आपकी उसमें कुंडली में। 10th में जब बैठेंगे तो आपके कर्म हाउस में पहुंच जाएंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ देंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको इंक्रीमेंट लगेगा, आपके ट्रांसफर भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु लग्न में बैठे हुए हैं और ये आपको स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। अभी राहु और केतु आपके आमने सामने जब बैठे हुए हैं, तो अभी अब आपके 7th हाउस में राहु है, शनि के साथ बैठे हुए हैं, और ये अब चले जाएंगे 18 को कहाँ, आपके 6वें घर में। तो जॉब से रिलेटेड चीजों को ये बढ़ा देंगे, कंपटीशन की चीजों को आपको आपको बेनिफिट कराएंगे। विदेश से रिलेटेड यदि आपका कुछ चांस बन रहा है, आप कोई व्यापार करते हैं या एजुकेशन के रिलेटेड आप जाना चाहते हैं, यदि आपने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो राहु केतु का जो 18 माह का ये कार्यक्रम है, इसमें आपको ये सेटल करा देंगे मामला आपका, आपका ये वीजा लग जाएगा अगर आप कहीं वर्क फॉरेन जाना चाहते हैं। और गुरु भी जो है पहुंच जाएंगे 10th हाउस में, तो 10th हाउस में जाकर वो आपके सुख भाव को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, तो आपके सुख में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे। मंगल अभी बैठे हुए हैं इच्छा पूर्ति के हाउस में, 11th हाउस में बैठे हैं, वहां से ये देख रहे हैं आपकी शिक्षा वाले घर को, कौन से घर को, 5वें घर को। तो एजुकेशन में भी आपको बेनिफिट कराएंगे। लेकिन हाँ, जो मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका मन जरूर उचाट होगा बीच बीच में शिक्षा से, क्योंकि आपका मूड पढ़ते पढ़ते हो जाएगा कि बस अब नहीं पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा करते हैं, हालांकि गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु उसकी उनको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करके चीजों को आपके फेवरेबल बना देंगे। शुक्र उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो अगर आपके दाम्पत्य की बात करें, विवाह की बात करें, या पार्टनरशिप की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा समय है ये, आप इसमें आगे बढ़े, अपने व्यापार को भी ग्रोथ दें, पार्टनर के साथ। हाँ, राहु चूंकि साथ में शनि के बैठे हुए हैं वहां, तो ये कई बार क्या है, मतभेद पैदा कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, आप अंदर ही अंदर ऐसी कोई बात निकल के आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मामला क्या हो गया। सेम पोजीशन आपकी धर्मपत्नी के साथ भी होगी, वहां से भी कई बार ऐसी चीज निकल, अच्छा भला चल रहा है, एकदम से अचानक से कोई ऐसी बात आ जाएगी, छोटी सी बात बड़ा रूप धारण कर सकती है। तो इसमें आप थोड़ा वाणी पर संयम रखें, और कोशिश करें कि बेवजह के झगड़े और विवाद ना तो पार्टनरशिप में लें, ना धर्मपत्नी के साथ लें। अच्छा, दूसरा, शनि महाराज विराजे हुए 7वें हाउस, उसमें 7th हाउस में आपके, तो 7th आपके लग्न को देख रहे हैं, और वहां से जो है जो 10वीं दृष्टि इनकी जा रही है वो आपके सुख भाव पर जा रही है ना। तो शनि जहाँ देते हैं, देखते हैं, कर सकते हैं, वहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि आपके दाम्पत्य वाले घर में बैठे हो, तो आपकी शादी करा सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका अच्छा योग है, आप ऐसे समय शादी कर सकते हैं। तो गुरु महाराज भी गोचर में अतिचारी हुए हैं, तो अतिचारी स्पीड में गुरु तेज रहते हैं। गुरु एक साल में बेसिकली एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार ये अक्टूबर में ही राशि चेंज कर लेंगे, अक्टूबर तक ही है, अक्टूबर के बाद ये राशि चेंज कर लेंगे। वो अभी बीच में ये फिर वापसी मारेंगे, वृषभ में, मिथुन में जाएंगे, मिथुन से फिर ये वृषभ में आएंगे, और फिर जाके मिथुन में जाएंगे। तो ये गुरु का जो कार्यक्रम है
ये अतिचारी अवस्था वाला ये लंबा चलने वाला है, 2033 तक चलने वाला, 25 से 33 तक, ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है। और चीजें ऐसे समय में बड़ी तेज तेज घटती हैं। आप लोग सुन रहे होंगे, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, जब ये नया 2025 वर्ष लगा था दोस्तों, तो कुछ प्रोडिक्शन महान हमारे जो विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी लोग हैं, हम तो आप ये मान के चलिए कि स्कॉलर हैं, इस जगत में एक स्टूडेंट हैं ऐसे कह सकते हो, और बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने भी ये चर्चा की है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो कुछ उठापटक 2025 में होगी, और आपको उसके संकेत कहीं न कहीं दोस्तों दिख भी रहे होंगे। आपको यूक्रेन और इसका रूस का रसिया का युद्ध दिख ही रहा था, भारत-पाकिस्तान में भी आप देखो तनातनी चल रही है, और भी बहुत सारे देश हैं, इज़राइल वगैरह, इनमें आपस में, फिलीपींस वगैरह, तो कहीं न कहीं गाज़ा पट्टी, ये सब चल रहा है मामला। तो ये कुल मिला के 2025 मंगल का वर्ष है। मंगल अग्नि तत्व के हैं, कहीं न कहीं चीज़ें जो है, घटनाएँ घटेंगी, वो उससे बचा नहीं जा सकता। तो दोस्तों बुध का भी देखो, हम अगर आप बात करें आपकी, तो बुध महाराज विराजे हुए थे, आज तक विराजे थे आपके 7th हाउस में, अब पहुंच गए हैं आपके 8th हाउस में। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखें, एलर्जी विलर्जी हो सकती है, स्किन डिसीज हो सकती है। तो सूर्य के साथ बुध है, अभी तो अवस्था में है, नियर अबाउट है सूर्य के। बट बुध क्या है कि बुध को हम युवराज कहते हैं, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के साथ इनकी एनर्जी ये मैच कर लेते हैं। तो आपको यदि क्या रिसर्च फील्ड में आप हो, तो आपको कुछ बेनिफिट्स वहां से करा देंगे 8th हाउस से, क्योंकि ये सूर्य के साथ बैठे हैं। आप यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई स्कॉलर हैं और उस पेपर को आप किसी सेमिनार में पढ़ रहे हैं, तो आप निखर के सामने आओगे, आपका नाम होगा, लोग आपको जानने लगेंगे। दूसरा, इसके माध्यम से कुछ अर्निंग भी हो सकती है आपको, रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है इस दौरान। तो मेहनत करें, मेहनत में पीछे नहीं हटे। और साथ साथ क्या है कि गुरु जब आपके 10th हाउस में पहुंचेंगे, तो वहां से 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर जाएगी। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो चर्चा करूंगा गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर। अभी तो मैं कॉमन आपको मई के पूरे महीने का प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, उसमें मैं दूसरी वीडियो एक और दूंगा आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु पर अपन बात करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में अपन राहु पर बात करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो में केतु पर बात करेंगे, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, बड़ा असर करते हैं। राहु केतु भी 18 महीने रहते हैं, तो अलग अलग ग्रह का कौन से हाउस पर या किस भाव पर कैसा प्रभाव होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कहीं दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है, तो कहीं हमारा कैरियर प्रभावित होता है, कहीं संतान के भाव को देखा जाता है, कहीं शादी का देखा जाता है, कहीं धन का देखते हैं, कहीं मन का देखते हैं, कहीं विदेश यात्रा देखते हैं, कहीं धर्म यात्रा देखते हैं, वगैरह। तो ये सारा चीज, तो ओवरऑल चाहे आपका स्वास्थ्य हो ठीक ठाक है, मुझे कोई परेशानी इसमें ज्यादा दिख नहीं रही है। जैसा मैंने आपको बताया, हल्का सा आपको जो ध्यान रखना है वो एलर्जी और स्किन डिसीज का रखना है, थोड़ा सा नेत्र विकार या किडनी लीवर का भी मामला देखना होगा आपको, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम में जाके बैठे हुए, वो भी मेष में उच्च के होके बैठे हुए। तो सूर्य से रिलेटेड ये कई बार ये चीजें हो जाती है। मंगल भी नीच के होके बैठे हुए 11th हाउस में, ब्लड प्रेशर वगैरह की इशू बना देते हैं, उससे थोड़ा बच के चलना है। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परामेंट कभी कभी कर देते हैं, तो थोड़ा इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का हाउस है। महाराज वहाँ हालांकि 11th में अच्छे परिणाम देते हैं, सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं 11th हाउस में, लेकिन क्योंकि मंगल कर्क में है, कर्क में अनकम्फर्ट फील करते हैं, क्योंकि वो जल तत्व की राशि है, इनका अपना तेज कम हो जाता है, तो ये असहज महसूस करते हैं। कुल मिला के इनकी जो एनर्जी है उसका लेवल डाउन हो जाता है, तो इस कारण से जो है वो वो रिजल्ट नहीं आते जिसकी हम उम्मीद करते हैं। फिर भी ओवरऑल समय ठीक है। शुक्र भी आपको व्यापार में बेनिफिट देने जा रहे हैं, आपकी श्रीमती जी से भी आपका मतलब कुल मिला के प्रेम व्यवहार भी ठीक रहेगा,
शादी करना चाहें तो शादी का भी योग बन रहा है। अगर आप कमा रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा प्रेम विवाह भी संपन्न करा सकते हैं। ये ऐसा मौका है क्योंकि राहु महाराज भी विराजे हुए हैं वहीं, शुक्र के साथ में शनि भी है, तो ये प्रेम विवाह भी करा सकते हैं। शनि चूंकि आपके पंचम हाउस के मालिक हैं और जाकर बैठे हुए हैं वहां से तीसरे, तो आपको पराक्रम कराएंगे। साथ ही साथ आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो कैरियर से रिलेटेड कुछ काम बदल सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर के जो मालिक हैं गुरु महाराज और आपके सुख भाव के जो मालिक हैं गुरु महाराज, वो अब वृषभ से गोचर करेंगे, इसमें मिथुन में, आपके 10th हाउस में। तो ये भी मैं देख पा रहा हूँ, ये भी योग बनते दिख रहे हैं आपके। भूमि वाहन में भी आप फेरबदल कर सकते हैं, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, छोटा भवन है बड़ा भवन ले सकते हैं। माता जी का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि जा रही है। हालांकि गुरु जब आ जाएंगे 10th हाउस में, उसके बाद गुरु मैनेज कर लेंगे। फिलहाल जो है ख्याल रखें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, लाइक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। आपकी आने वाली वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा गुरु के राशि परिवर्तन पर। उसके बाद फिर अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा राहु का महापरिवर्तन, देन केतु का। ये वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।